इनका जो ये आर्गुमेंट है उसको अभी देखिए कैसा फटक से जी करता हूं। अभी इनके पास जो है अपनी बात, अपनी अंधविश्वासी जो है उस पे इनको लेना था सहारा किसी और मजहब का, किसी और धर्म का, अंधविश्वासी ठीक ने है। आस्था का नाम दे रहा है, अरे एक आस्था का मिनट रुक नाम लो लीजिए। यार। साहिल मैं ये नहीं, कहना हम चाह उसको रहा था, अंधविश्वास कहते सुने हैं। दो साहिल साहब, अगर हाँ कोई गू खा लेगा ना तो मैं थूक खा लूंगा, ये बस ये इनकी हाँ फार्मूला है। कोई टट्टी हाँ खा लेगा हाँ तो आप नहीं तो मैं पीते? हाँ। पॉटी खा लूंगा। एक सेकंड, करोड़ों रुको रुको। करोड़ों इंसान जो गाँव मूत्र अरे पी रहे हैं रोमन उनके रुक बारे में जा आप क्या यार, बोलेंगे, ये बताइए। रोमन रुक जा। आप जवाब लो नहीं देंगे, भाई, हमको मालूम। अच्छा। अरे रुकेगा भाई थोड़ा। हाँ अच्छा। गए हुए हैं। मैं तो हिंदू हूं नहीं, मैं तो हिंदू हूं नहीं, ठीक है, लेकिन चलिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है 2000 लोग देख रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग हमारे हिंदू धर्म से भी वास्ता रखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं भाई कि आपकी जो भी रिलीजियस, आपका जो भी रिलीजियस फिगर है, ठीक है, वो अगर आपके खाने में या पानी में थूक दे, पिचकारी मार दे, भाइयों आपने कमेंट में जवाब देना है कि क्या आप साहिल उसको भाई, मैं रुको आपसे जरा। बेहतरीन पूछ रहा हूँ, साहिल, बेहतरीन मैं साहिल, पब्लिक आप से नहीं इसी पूछ रहा आपने हूँ। बहुत मोमन, अच्छी, नहीं साहिल आपने बहुत अच्छी मोमन बात अंपायर की। भाई मोमन। तक तीसरा आदमी हाँ बात करेगा यार, उसको निकाल नहीं यार नहीं, मैं उसको। साहिल से कह रहा हूँ, साहिल आपने बहुत अच्छी बात की। अभी वो करवा लें, वोटिंग करा लें कि अगर आपको हाँ पेशाब पीने के लिए दिया जाएगा गाय का, ये पियेंगे यस या नो? हाँ 100% मैं लोग कहेंगे भाई एक नो। सेकंड सुनना, भाई भाई हाँ भाई एक सेकंड, तुमको अगर मुनाजरा करना तुम साइड में आ जाओ, तुमको रुला देंगे, बीच में मत बोल यार जब दो बड़ा आदमी रोमन बात अंपायर करते रहे। थोड़ा चुप बैठ भाई जा मैं मेरे अपने भाई। भाई ये से देख, बात कर रहा हूँ, अपने ये दोस्त से देख, ये बात कर देख। रहा हूँ, आपको क्या है? बीच में क्यों भाई? रोमन 2 मिनट हम अंपायर, चले जाएंगे, 2 मिनट बाद बात रोमन करते रहना। अंपायर चुप हो जा मेरे भाई। ये देख कमेंट शिवांग सिंह का, गौमूत्र कोई नहीं पीता बीएसडी के, बीएसडी तो समझ में आता रहेगा। श्रीकांत कह रहे हैं नो, मिस्टर वित्तल कह रहे हैं नहीं, विकास कह रहे हैं नो, बटर स्कॉच कह रहे हैं नो, अच्छा शैलेश शर्मा अच्छा नो, गणेश कुमार नो, अच्छा। सुनील पाटिल नो, वैभव नो, कोई नहीं खाएगा, इट्स मी नो। इसके भाई बाद मैं देखो, तेरे से पूछ रहा हूँ, तू पब्लिक को दिखा, अरे तू मुंह अपना बंद। खरीदा हुआ आदमी लोग को बुला रहा है। अरे जब मेरे भाई जिस पे तू इल्जाम लगा रहा है तुझे वही जवाब दे रहे हैं, तेरे मुंह पे जवाब मार रहे हैं। मैंने किसी तुम लोगों सुन का सुन जो सुन, मैंने किसी अंधविश्वास है धर्म ना को नहीं उसमें बोला, मैंने रुक बोला जा कि अभी रोमन, रुक जा, करोड़ों लोग हिंदू। रुक जा। करोड़ों लोग तुम चूतिया बनाते हो, कोई करोड़ों लोग जो है ना, ना तुम्हारे जैसा कोई उनके अच्छा। देवी देवता किसी के उसमें थूक रहे हैं, और ना वो सारे लोग मतलब गौमूत्र पी रहे हैं। सुन मुंह बंद तू कर। इट्स मी नहीं, ऋतिक पांडे नहीं, बिल्कुल नहीं, LSLL नहीं पीऊंगा। और अनुभव कह रहे हैं हम तो नहीं बोलते कि हिंदुइज्म इज द बेस्ट रिलीजन, इट्स ओनली ट्रू रिलीजन। एरन कह रहे हैं नेवर। और ये देखो श्री राम सेना क्या कह रहे हैं, गान फाड़ देंगे कोई खाने में थूक देगा तो। भाई तुम असल में है ना, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम एक फेक नैरेटिव चलाओगे और बताओगे कि जितने दूसरे रिलीजन वाले हैं तुम जैसे पागल और अंधविश्वासी है पूरी तरीके से, वैसा नहीं है। ये देखो हजारों की तादाद में इधर कमेंट आ रहा है नो नो नो। हालांकि मैंने कहा कि आपकी जो भी सुप्रीम पर्सनालिटी है आपके रिलीजन की, वो अगर ऐसा थूक के दे तो करोगे। सबने कहा नो, लेकिन तुम ही एक ऐसे गंदे और अंधविश्वासी लोग हो जो अपने रसूल के जो गलत काम किया उन्होंने उसके खिलाफ नहीं जाते। इस वजह से दुनिया तुम पे थूकती है। हमारे साजिद भाई और असलम भाई भी जुड़े हैं। साजिद भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इतने सारे जो नो आए हैं मोहम्मद साहब, इनको जवाब मिल गया होगा कि इनके जैसा गंदे इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। साहिल मैं आपको बताऊं अंधविश्वासी और गंदे इंसान। साहिल मैं आपको बताऊं कि एक बंदी थी, इंडिया का चैनल है, यूट्यूबर, वो पटना में हाँ जाके उसने ये एक स्टडी की। उसने सबसे हिंदुओं से, कट्टर हिंदुओं से पूछा, जो कट्टर हिंदू हैं जिन्होंने वो गेरू करके के कपड़े पहने हुए थे, तिलक लगाए हुए थे, कि आप गाय मूत्र पियेंगे? सब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हम हाँ नहीं पियेंगे। वो देख लें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है पूरी। ये ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ। इस तरह से तो अरबी जो है वो ऊंट का मूत्र पीते हैं, हम कहेंगे सारे अरबी पी रहे हैं ऊंट का मूत्र जो है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा मगर वो जो इसको गौमूत्र का भी सीन है मोहम्मद भाई, वो जहां तक मुझे पता चला है कि वो कुछ मेडिसिनल बेनिफिट उसमें है, तो वो कुछ मेडिसिन में, कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज होता है। कोई ऐसा ऐसा ताजा ताजा निकाल के कोई ऐसा नहीं पीता है यार, कौन डेफिनेटली। पिएगा यार। पर इसने तो लेकिन सर, इसने असल रोमन ने में तो अभी इनको एक्सेप्ट किया है। अपनी गंदगी इनको छुपाना है ना। आप कमेंट में देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से अभी तक
500 के ऊपर कमेंट आ चुका है, नो 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 नो, किसने नहीं कहा यस हम पिएंगे। ये 100% नो अपनी आएगा। गंदगी छुपाने के लिए ये सोचते हैं कि चलो दूसरे का सहारा ले लेते हैं। नहीं, मैंने यही कहा ना साहिल के, अगर कोई कहेगा ना मैं गू खा लूंगा, तो ये कहेगा हाँ मैं मूत्र पी लूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, वो गू खा रहा है, वो मट्टी खा रहा है, तुम्हारे तुम्हें अल्लाह ने अकल नहीं दी है, तुम्हारे जहन नहीं है कि तुम कहोगे नहीं यार मैं नहीं चलता ही नहीं खाऊंगा। ना, इनको गू तब तक गू नहीं लगता तब जब तक अल्लाह नहीं बताए। इनका दिमाग का तो ये आलम है। इनको लगता है कि जो तो इस्लाम को या रिलीजन को नहीं मानता वो अपनी माँ बहन के साथ जो है वो बस सोबत यही है, करेगा, सिर्फ यही है, वो गू खाएगा। ये इनकी तो सोच है भाई। सचगुरु कह रहे रोमन ने कब काउंट किया करोड़ों लोगों, वही तो। अच्छा भाई, अभी आप लोग जो है नो नो बोलना बंद करो, क्योंकि पूरी लाइन लग गई है। मेरे को सुपर चैट्स भी नजर नहीं आ रहे आपके नो नो में। इंडियन जी कह रहे भाई अगर रसूल बोलेंगे कि नंगे पिछवाड़े से तलवार की धार पे फिसलने का करतब दिखाना सुन्नत है, तो ये भी दिखाएंगे। और भाई आपको मालूम है एक साहबी को कह दिया कि बगैर जरे बख्तर जंग में लड़ना ज्यादा सवाब का काम है, वो मरवा दिया उस बेचारे को, वो कूद गया बगैर जरे बख्तर के, मर गया। उसकी जरे बख्तर हमारे नबी, प्यारे नबी ने पहन ली, दोनों जरे बख्तरें पहन के, फिर भी दांत गरीब के शहीद हो गए। अफसोस की बात। और इंडियन जी इन्होंने जो मिसाल दी है नंगे पिछवाड़े से तलवार की धार पे फिसलने, तो भाई जो वो लकीर जो है, जो थोड़ी सी लकीर है, वो अगर नंगी तलवार में फिसलेंगे तो वो लकीर हाँ वो भी उड़ जाएगी। अगर साहिल भाई हाँ, वो लकीर शायद वो हाईवे बन जाएगी। हाँ अगर नबी इन लोगों से कहते हैं कि पिछवाड़े से अखरोट तोड़ोगे तो हूर मिलेगी इसी दुनिया में, तो ये पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने में लग गए होते, भले पिछवाड़ा वही बोल देना चाहिए था रसूलुल्लाह को कि रोज 5 टाइम पिछवाड़े से जो है ना अखरोट तोड़ो, तो कम से कम दुनिया इनसे इतनी परेशान नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा साहिल, आप ये देखें कि कुरान की इन्होंने एक आयत उतारी थी, हदीस भी है शायद, कि जो शख्स जहाद में हिस्सा लेगा वो उस शख्स से अफजल है जो नहीं लेता। तो वहां पे एक नाबीना साहबी भी बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई ये तो मैं तुम्हारा क्या इसके मतलब, मैं तो जहाद में वो नहीं ले सकता, शिरकत नहीं कर सकता, मैं नाबीना हूं। तो फौरन कुरान में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी, और वो लोग जो डिसेबल हैं यानी कि, अच्छा उस टाइम क्यों नहीं थूक लगा के उसको, नहीं मालूम था। नहीं अच्छा साहिल साहब ये देखें, उस टाइम थूक लगा के उसकी आंखें सही कर देते, और वहां थूक खत्म हो गया। देखिए एक और जी मैं आपको ही बताता हूँ, आप कोई शख्स बीमार हो जाए ना, ये कहते हैं अल्लाह से दुआ करो बीमार ठीक हो जाओगे। अच्छा दवाइयों से ठीक हो रहा है, वो कहते हैं अल्लाह से दुआ करो। अगर किसी शख्स के हाथ कट जाते हैं किसी मशीन में आके, उससे क्यों नहीं अल्लाह से दुआ कहते दुआ करो कि दोबारा हाथ निकल आए, क्योंकि पता है कि अल्लाह भी नहीं निकाल सकता वो हाथ। और मैं आपको बताऊं, जब ये साइंस प्रूफ कर देगी, क्लोनिंग से हाथ बना देगी, तो कहेंगे देखा अल्लाह ने दोबारा हाथ बना दिए, देखा क्लोनिंग से दोबारा हाथ बना दिए। इतने मक्कार हैं यार ये लोग। दुआओं के बारे में आता है ना साहिल भाई कि दुआ और सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अब कौन सा हथियार ये नहीं बताया, कुछ हथियार सलवार के अंदर भी रहते इन लोगों के। अच्छा हमारे साथ एक असलम भाई जुड़े हैं, असलम भाई से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हमारे बहुत धारदार दांत वाले एक मोमिन है, उनसे भी सवाल करेंगे। उससे पहले हमारे असलम भाई आपका इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर मुझे बैकस्टेज कर देगा, क्योंकि आपकी स्ट्रीम में व्यूअर्स बहुत ज्यादा है और मैं भी इत्मीनान से देखूंगा। मेरे पास 7 से 8 आपके टॉपिक के मुताबिक आज रिवायतें मैं निकाल के बैठा हूं। उसमें से एक बशीर करके थे, बशीर, और ये जो थे जबान से लुकनत हासिल किए हुए, मतलब वो बहीर बोलते थे अपने आप को, बहीर। सही है। तो अब ये इनके मरने का वक्त आया, ये बूढ़े हो चुके थे, तो रसूलुल्लाह को संदेशा भेजा किसी काफिर के हाथ। अब साहिल भाई यहाँ पर सोचने वाली बात है, अब ये काफिर पहुंचा रसूलुल्लाह के पास और कहा कि ये जो बशीर है, बहीर, तो ये अब मरने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुजूर ने कि मिट्टी उठाई और मिट्टी में थूक दिया। ये पहली रिवायत बयान कर रहा हूं, सही है। मैं इसके ऊपर वीडियो भी दे सकता हूँ। हाँ, मैं वीडियो भी, अगर किसी को कोई एतराज हो तो मैं वीडियो का लिंक भी दे सकता हूँ, आप पूरा देख सकते हो आराम से, सही है। और वैसे नंबर भी हदीसों के, कोई बात नहीं। तो अब इन्होंने मिट्टी में थूका। देखिए थूकने वाली मैं 2-4 रिवायतें आपको कहता हूँ। अब वो काफिर लेके गया और वो मिट्टी उसने उनके मुंह में डाल दी, बशीर के। सही है। और रसूल ने संदेशा भिजवाया
कि आज के बाद वो बहीर नहीं है बल्कि बशीर है। सही हाँ। है। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी मिट्टी मुंह में डाली, उसकी वजह हाँ। से फिर जब तक जिंदा रहे, पहले तो वो मर्ज सब जाता रहा, वो जिंदा हो गए बिल्कुल, अब मरने वाले नहीं है, पहली करार ये हुई। फिर क्या हुआ कि जब तक जिंदा रहे वो अपने आप को पहले बशीर बुलाते थे, और डिस्टर्बेंस आ रहा है, हाँ, पहले बशीर बुलाते थे, अब सॉरी, पहले बहीर बुलाते थे, अब बशीर बन गए। और थोड़ी मिट्टी उन्होंने अपने बालों में भी डाली, तो जहां पे बाल खत्म हो चुके थे वहां नए बाल उगाए, और जब तक वो जिए वो बाल काले रहे। बोलो क्या बात, क्या बात। यानी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, सुभान अल्लाह, जितने कॉस्मेटिक का ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और वो जो ट्राइकोलॉजी क्या क्या है ना, अलग अलग थेरेपीज, ये सब फेल कर दिया। रसूलुल्लाह जो है 1400 साल पहले उनके थूक मुबारक में मिट्टी में मिलाने के बाद इंसान जो है मरने से बच जा रहा है, उसके बाल आ जा रहे और काले रह रहे मरने तक। क्या बात है यार, वाह रसूलुल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। हाँ, ये अबू नुआइम ने रिवायत की थी आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से, ये हो गया एक खत्म। सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, कतादा बिन ओमान रदी अल्लाह ताला अन्हु। सही है। तो ये जंगे उहद का मौका था, तो जंगे उहद के मौके पर इनका आंख का डेला बाहर। अच्छा, उससे पहले एक मिनट, खाली 10 सेकंड दीजिएगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भोकाल जी का बड़ा जबरदस्त कमेंट आया, डॉक्टर बत्रा लेफ्ट जॉब, डॉक्टर बत्रा विल बी लाइक अब मैं क्या करूं। ले भाई, एक बंदे की जॉब गई। अरे एक बंदा डॉक्टर बत्रा का भाई पूरे इंडिया में इसका क्लिनिक्स है। बिल्कुल। हाँ, साहिल भाई मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो वो डॉक्टर रहते हैं ना, नाम अदील सिद्ध पतन, ये मतलब जो सेक्सोलॉजिस्ट रहते हैं, वो भी उनका भी कोर्स किया था क्या उन्होंने? ये मेरा क्वेश्चन था, किसी ऐसे बंदे का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया था क्या? तो उसके लिए कहाँ थूकना पड़ेगा, आप खुद सोच लो। हाँ, वही मैं पूछा था, वो मेरा क्वेश्चन था। कोई अगर मोमिन इसका आंसर दे पाए भाई तो मैं। मेरा भी साहिल क्वेश्चन था, वो ये कि जब रसूलुल्लाह इतने थूक से भरे हुए थे और बदर के मकाम पे एक यहूदी औरत ने जहर दे दिया, तो वो तो जहर असर ही नहीं करना चाहिए था, वो थूक जो उसको एकदम से वो खत्म कर देता जहर के असर को, वो बेचारे जहर से ना मरते हमारे नबी। जहर का एंटीडोट था उनके पास में, जहर का एंटीडोट ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ, असलम भाई को अपना बात रख लेने दीजिए, फिर हमारे साथ सच्चा मुस्लिम साहब जुड़े हैं, इनसे ही बात कर लेंगे। असलम भाई, आप अपना फटाफट पॉइंट रखिए। जी। अब कतादा बिन ओमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का आंख का डेला उहद की जंग के दौरान निकल गया। तो ये क्या किया इन्होंने, आंख का डेला लेके पहुंच गए रसूल अकरम नूरे मुजस्सम साहिब बनी आदम की बारगाह में। सही है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हुआ, तो कहा जंग के मौके पर ये हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मगर मेरी बीवी मुझे काना बोलेगी। तो अच्छा कि ये बात है, तुम्हारी बीवी तुम्हें काना बोलेगी, कोई बात नहीं। इन्होंने उस आंख के जो डेला है, जो आईबॉल जो है, उसके ऊपर थूक लगाया और फिर फिट कर दिया, तो वो चिपक गया वहां पर आंख का डेला। अब ये जो कतादा बिन ओमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फिर आगे रिवायत यूं करते हैं कि जब तक मेरी आंख सलामत रही, पहले तो क्या हुआ कि जैसे कि एक जो आंख डैमेज हुई थी, उस आंख में ज्यादा नूर आ गया पहले वाली आंख से। हाँ, सुभान अल्लाह। और जब तक मैं जिंदा रहा, अब ये मरने के बाद तो कोई लिख नहीं सकता, मगर इन्होंने इस तरीके से किया है कि जब तक मेरी उम्र रही, मुझे कभी आंसू बेचश्म नहीं हुआ। क्या बात। हाँ, ये कतादा बिन ओमान का कहना है। अब जंगे उहद के मौके पर एक तीसरी रिवायत है कि एक जंगे उहद के लिए जा रहे थे, एक औरत आई, तो वो रसूल अल्लाह से कहती है कि मेरे बच्चे को बहुत शरीर जिन्नात आते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका मुंह आगे किया, ये फास्ट बता रहा हूं मैं, और अपने मुंह का लुआबे दहन उसके मुंह में डाल के आगे चले गए। अब जंग से जब वापस आए, मुंह में डाल के वापस चले गए। अब जंग से जब वापस आए तो वो कहते हैं कि वो जो औरत थी, उसने वो रिवायत की जिसके बच्चे को ये थूक डाला गया, कि ये लुआबे दहन के बाद कभी भी मेरे बच्चे को जब तक जिया तब तक कभी भी जिन्नात ने असर नहीं किया। और दूसरी मुंह में कौन थूकता है यार? नहीं, दूसरी साहिल, दूसरी हदीस में जन्नात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकरबून कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं।
इतना तंग कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे पिछवाड़े में बड़ा दर्द हो रहा है। भाई वो थूक अपने मुंह में भी डाल लेते थोड़ा सा यार, जिन्नात से बच जाते। बाप रे बाप। चलो असलम भाई, मैं कॉलर को ले लूं, आप बने रहिए। और हमारे मुन्ना भाई भी जुड़ना चाहते हैं। बुक वाला जी, आप मोमिन है क्या? एक बार कंफर्म करिए यार बुक वाला जी। अगर आप मोमिन नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। मैं बैकस्टेज होके हाँ, YouTube बुक पर सुन वाला लेता जी हूँ। अगर मोमिन नहीं है तो चले प्लीज। साहिल, मैं भी हाँ, निकलता हूँ रोमन। क्योंकि वो मुन्ना भाई आ रहे हैं। ओके रोमन चलो भाई, थैंक मैं यू। आपको ले रहा हूँ, आप फिर से जुड़ जाइएगा, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। बुक वाला जी, ये बुक वाला जी एक्स मुस्लिम है क्या? मोमिन क्या है बुक वाला जी? अगर आप मोमिन नहीं है या एक्स मुस्लिम नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। नहीं, वन क्वेश्चन भी नहीं भाई, प्लीज छोड़ दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई भी नॉन मोमिन मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा यार। सीकर साहब अगर मोमिन नहीं है तो मैं भी सीधा ब्लॉक कर दूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ हमारे मोमिन भाई लोग और मुन्ना भाई को जुड़ने नहीं मिल रहा है। थर्सडे की स्ट्रीम करता हूँ ना यार आप लोगों के लिए, सुबह सुबह मेरा फजर का वक्त है 11:30 का, उसमें भी मैं उठ के आप लोगों के साथ जो है एक दिन स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज मोमिन वाली स्ट्रीम में मत जुड़े यार, जगह ब्लॉक हो जाती है यार, प्लीज। सोमराज जी आप भी स्टूडियो छोड़ दीजिए, बुक वाला जी स्टूडियो छोड़ दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर हमारे सचवाला जी से बात करेंगे। सॉरी सचवाला नहीं, सच्चा मुस्लिम से। सचगुरु कह रहे इस्लाम का सिस्टम हैंग हो गया, अपडेट ही नहीं होता, पूरी तरह से हैंग है भाई। आरडी जी कह रहे कोई बवासीर का इलाज बताओ यारो। वो तब पिछवाड़ी में जो है खोल के कोई आपका जो पसंदीदा इंसान है उसको आप जो है वो वहां पे थूक देने बोलो तो बवासीर का इलाज आपका हो जाएगा आरडी साहब। डॉक्टर डेली आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। एसएस कह रहे हैं इसके बाप ने जिन गिने हैं करोड़ लोग, रोमन की अम्मी 60 ml बना बना के पिलाती थी। जितेंद्र सिंह भंडारी साहब कह रहे पॉइजन का असर इसलिए हुआ क्योंकि रसूलुल्लाह ने थूका नहीं, ऊपर मुंह करके, अदरवाइज बच जाते। फायदा तभी होगा जब थूकते थे। अच्छा, थूकने पे ही फायदा है वो एक्टिवेट तब होता था उसका असर, थूकने पे, अंदर सिर्फ रहने से नहीं होता था, इसके लिए रसूलुल्लाह थूक देते थे। शिवी पांडे आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। डंजियन अरे मास्टर जी साहिल आपके भाई, कंट्रीब्यूशन यो का यो बहुत मम्मा, शुक्रिया। अरे यो मम्मा यो कुछ खतरनाक क्या मैटर लाए बोलती हो मेरे ख्याल पब्लिक? से तुम। नहीं नहीं, मैं बोला थूक के रसूलुल्लाह खुद चाट लेते तो भी काम हो जाता था भाई। थूकने का और चाट लेने का हाँ काम, ये भी सिंपल बात है, काम था भाई। हाँ पढ़िए, आप क्या चाट बात। पढ़िए। ह्यूमन बीइंग कह रहे साहिल एडम की डिबेट ओवैसी एक्सेट्रा के साथ सेट करो। ह्यूमन बीइंग भाई मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल है, क्योंकि ओवैसी साहब जो है ये एक पॉलिटिशियन है। हाँ, अगर कोई ओवैसी साहब कुछ जुगाड़ कर सकते हैं कोई आलिम विलिम का, तो हम डिबेट सेट करवा सकते हैं। वो भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इस्लाम को डिबेट में जिताया नहीं जा सकता, तो कभी नहीं वो चाहेंगे कि उनका कोई आलिम जो है वो आके डिबेट करे। आरटी जी कह रहे अरे भाई मेरे मेरे पे ही चौका मार दिया साहिल भाई, तो आपने सवाल वैसा किया। आरटी भाई। सदगुरु कह रहे अपने दीनी भाई संडे को वाजिदी से भिड़ेंगे, क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक टू हमारे दीनी भाई। और एम्बेलिश ब्लूमबर्ग कह रहे रोमन का दिमाग में अम्ब भी नहीं टट्टी है। यार मोमिनों के दिमाग में असल में दिमाग है ही नहीं, वो ईमान का भूसा है, अल्लाह का ताला लगा हुआ है। इंडियन कह रहे लकीर उड़ते ही ये लकीर का फकीर हो जाएगा। आरडी कह रहे राम जी एट झूठा बर फ्रॉम साबरी टू शो इक्वालिटी। ओके। रिस्की जट कह रहे रोमन एम्पायर स्क्रिप्चर से दिखाओ अपना पॉइंट। और निश मोंडी कह रहे मोमिन रेस्टोरेंट थूकेला रेस्टोरेंट बच के भाई। जितेंद्र सिंह कह रहे कुछ इसके जैसे गंदे होंगे वो पीते होंगे। और जईफुद्दीन भी आ गए हैं, एंट्री मारी है, कह रहे हैं डॉक्टर बतरास हजूर थूक 1400 साल से लगातार रिजल्ट देता हुआ हुजूर थूक नुस्खा हलाल सर्टिफाइड। एस्ट्रो की सिटी कह रहे माँ से पहले बेटा मर गया थूक पी के। ओहो। रोस्ट वाला आशीष कह रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। लुकास जी कह रही हैं तुम मोमिन्स सिर्फ हिंदुइज्म को टारगेट क्यों करते हो, अपने दम पे कुछ कर लो कभी, अगर गुदा है तो हर चीज में कोई और रिलीजन को घुसाड़ते हो, क्योंकि इनको मालूम है कि बिना सहारा लिए हम नहीं इस्लाम को सही साबित कर सकते, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सहारा लेके भी ये नहीं साबित कर सकते। कैलाश जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। सचगुरु करे काफिरों का हराम मोबाइल यूज करके इस्लाम का दिफा।
और नमन जोशी भाई भी आए हैं आज, कह रहे हैं आई नेवर ड्रैंक गौमूत्र, नेवर नोन इन माय सोसाइटी हु ड्रैंक मूत्र, नोबडी विल डू इट इफ ही शी इज सेम पर्सन। एग्जैक्टली। रिस्की जट कह रहे इसको बोलो स्क्रिप्चर में दिखाएं। अरे सुनी सुनाई बातें होती है भाई इनकी, और एक नरेटिव चलाना होता है, फेक नरेटिव, और कुछ नहीं। ह्यूमन बीइंग कह रहे फॉर इम्पैक्ट डिबेट विद ओवैसी, मौलवी, मौलाना इमाम्स। मैंने इसका जवाब दे दिया है हमारे ह्यूमन बीइंग भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सच्चा मुस्लिम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और यार 2600 लोग देख रहे हैं, थूक मुबारक का स्ट्रीम है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप लोग फटाफट लाइक और शेयर करें विदाउट एनी डिले। अच्छा साहिल भाई, हाँ, मुझे बुखारी की हदीस याद आ रही थी, हजरत आयशा से जो मरवी थी, कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहला बच्चा जो दारुल इस्लाम में पैदा हुआ वो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। जब फतेह मक्का वगैरह के बाद दारुल इस्लाम में जो पैदा हुआ तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर, तो जब उन्हें हुजूर की खिदमत में लाया गया तो हुजूर ने एक खजूर लेकर के चबाई, पहले चबाने के बाद अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मुंह में डाल दी। तो जो चीज सबसे पहले अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पेट में गई दारुल इस्लाम में, तो वो हुजूर का ये थूक था। और आज भी मुस्लिम जितनी भी उम्मत मोहम्मदिया है इस पर अमल करते हैं। आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो मैं अपने घरों में भी देखता हूँ कि वो उनके जो बाप रहेंगे उसको घुटली एक चबाएंगे, चबाने के बाद बच्चे के मुंह में थोड़ा सा पहले डालेंगे कि ये हुजूर की सुन्नत है, फिर बाएं कान में अजान देंगे। इस तरीके से ये रिवाज चलता है। सही बात है, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लुकास जी कह रही है मोमिन शेम ऑन यू, वजू की पाकी सिखाते सिखाते थूक दिए तुम्हारे हुजूर, गलीज शी। हाँ भाई सच्चा मुस्लिम, क्या दुख है ये जो जाता ही नहीं है। दुख तो मैं कोई घंटे से जो है ना सुन रहा हूँ, आधा घंटे से कम सुन रहा हूँ। और पहले तो मैं आप लोग के हिंदुओं और मुस्लिमों के अखलाक से इतना मुतासिर हो गया हूँ, इतना जो हमें दिन रात अखलाक का दर्स देते हैं। तो आधा घंटा हो गया वो मैं अखलाक सुन रहा हूँ, या आपकी माए बहनें आप लोग ही कहते हो कि सुनती है, तो वो तो माशाल्लाह आपसे काफी जो है ना आप लोग का जो पिछवाड़ा और ये और वो जो गंदी बातें सुन के ना बड़ी खुश हो रही होंगी। पहले तो मैंने कहा चलो पहले तो साहिल की बात पे ये तबसरा कर लूं। ये क्लियर कर दिया। चलो अभी मेरी बात सुनो। पहले मैंने नहीं बाद में आपके सुनूंगा, बाद में बेटा थोड़ा अभी आपने अपना कंप्लेंट दर्ज कर दिया है, अभी मेरी तो सुनो। मेरे बेटे आप दूसरे की भी सुनना करो ना, आप में हौसला नहीं है। ऐसा करोगे आप? थोड़ा सा भी हौसला नहीं है। अच्छा चलो 30 सेकंड में आपको पूरा दे रहा हूँ, अपनी भड़ास निकालिए आप। हाँ नहीं बड़ास में निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी असलियत बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ास नहीं निकाल रहा हूँ। आधा घंटा हो गया, अगर किसी में अकल होगी, जो सुनने वाले हिंदू चुतिया बैठे ना, तो वो समझ गए होंगे कि आप क्या कर रहे हैं आधे घंटे से। घटिया हरकत मत अरे तुम्हारे को साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई एक मिनट। अरे सच्चा मुस्लिम साहब, ये चूतिया ये भूतिया ये कहाँ से आता है तुमको? ये वाकई गंदे क्यों तुम बात करो ना, जवाब दो ना। अरे सुनो ना यार, बिल्कुल फटा मत करो। मैं जवाब देता हूँ भाई यार सच्चा मुस्लिम साहब, मैंने अरे निपल लो मुंह में भाई, दूध के बच्चे के दूध की बोतल। भाई इसको पीछे करो साहिल भाई, ये यार ये आदमी सुनता नहीं है, फट जाता है यार जवाब देके। बोलो मुन्ना भाई। भाई कसम से बोलिए एंटिक पीस है भाई, इतनी इसके पिछवाड़े में आग क्यों लग जाती है भाई? तुमने सवाल पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, ये आते के साथ फट रहा है बातें सुन के। जवाब दे दे भाई, रसूलुल्लाह के थूक में ऐसी क्या जादू थी? अरे मुन्ना भाई मैं कह रहा हूँ, चलो तुमको नाराजगी है, गुस्सा है, जायज है तुम्हारा गुस्सा कि हम पोल खोल रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं इस्लाम की। ठीक है, मैं आपके गुस्से को मैं कदर करता हूँ कि जायज है आपका गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा हमसे है ना। अब तुम इसमें हिंदुओं को, ईसाइयों को या दूसरे जो भी आइडियोलॉजी मानने वाले हैं, उनसे क्यों तुमको इतना गुस्सा है? वो बेगुस्सा वो समझ में नहीं आ रहा है। हट रहा है भाई, आके जवाब दे दे भाई, बता दे भाई कि ऐसा क्या थूक में प्रॉब्लम है कि ये झूठा लिखा हुआ है कि सच में थूक में बहुत ज्यादा कुछ था करके। भाई मैं अभी तक है ना कम से कम 6 से 7 नॉन मोमिनों को मैं ब्लॉक कर चुका हूँ स्ट्रीम में। जो नए लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं सबको ब्लॉक करते जाऊंगा। अगर आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग अगर नहीं सुनेंगे और स्टूडियो अगर आप फुल कर देंगे तो हमारे मोमिन भाई कैसे जुड़ेंगे भाई? जय राजपूताना जी, क्यों ऐसा करते हो यार?
थर्सडे को ज्वाइन करिए ना भाई। मैं हूं मुल्ला साहब, नीरज तिवारी साहब, यार प्लीज थर्सडे ज्वाइन करिए। आप लोग सुबह सुबह उठ जाइए थर्सडे, और उसके बाद आप लोग थर्सडे ज्वाइन करिए प्लीज। मोमिनो वाली स्ट्रीम में मत जुड़े भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हाँ सच्चा मुस्लिम साहब, अरे ये क्या सच्चा मुस्लिम, जुड़ जाओ यार फिर से। मैं आपको मौका दे रहा था अपना भड़ास निकालने का, लेकिन जो भी भड़ास है वो हम पे निकालो, ठीक है, दूसरों पे मत निकालो। स्टूडियो मैंने खाली कर दिया है, तो हमारे जो मोमिन भाई जो भी जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट जुड़ जाइए और रसूलुल्लाह के थूक मुबारक के बारे में हमें बताइए। ये आपके पास अच्छा मौका है, 2700 लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप लोग इस्लाम की हक्कानियत लोगों को बता सकते हैं और लोगों को इस्लाम में ला सकते हैं। आसिफ रुमान साहब, मैं आपको थोड़े देर में लेता हूं, आप स्टूडियो में ही रहिए। और ये हमारे रोमन अंपायर भाई, मैं आपको भी लेता हूं, जरा सच्चा मुस्लिम भाई आ गए हैं, इनका पहले मैटर क्लोज करते हैं, फिर आप लोगों को लेता हूं। हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, आपको 30 सेकंड देता हूं, जो भी बोलना है एक्स मुस्लिम को बोलिए, और खास करके आप मेरी स्ट्रीम में है। इरफान अदनान आ जाओ ना आप भी। इरफान आप पीछे क्यों बैठे हो? आप कमेंट में क्यों हो? इरफान आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इरफान प्लीज आओ ना। हैंडसम बॉय आ रहा है, हैंडसम बॉय आ रहा है। हैंडसम बॉय। अच्छा सच्चा मुस्लिम भाई देखो, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए आप। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि देखो, इससे आपके अपने स्ट्रीम को नुकसान हो रहा है। मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ एक्स मुस्लिमों का। आप जब जितनी भी जो है ना गंदी बातें करोगे इधर, एक तो लोग तेरे जो है ना अखलाकियात से बड़े मुतासिर होंगे, जिस तरह की तू कर रहे ना, तो तू अपने मूवमेंट को जो है ना, जो तेरा मूवमेंट जिसको आप लोग मूवमेंट कहते हो ना, हालांकि आप लोग के पास कुछ है नहीं, उसी को नुकसान होगा। इससे मुझे ये बताओ कि आपसे मैं मुतासिर फिर कैसे होऊंगा अगर आप जो है ना मुझे इधर बैठ के जो है ना मजाक उड़ाओगे, गालियां दोगे, ये करोगे। या तो बंदा एक डिबेट करते कि यार मुझे इस चीज पे एतराज है। आप तो जो है ना जिस तरह वो कहते हैं एक मस्खरापन, उस हिसाब से इधर शुरू है, और हिंदू बैठ के थालियां बजा रहे हैं। फिर नीचे हिंदू ही बैठे ना, नीचे हिंदू बैठे, एक्स मुस्लिम नहीं बैठे। मेरी बात सुने, वो तालियां, मेरी बात सुने। हिंदू नाम लिए ये आदमी अपनी भड़ास निकाल ही ले सकता। अच्छा चलो बोलो, मैं फिर बोलूंगा। मैं किस लिए कह रहा हूँ हिंदू? अच्छा। हिंदू मैं किस लिए कह रहा हूँ? जो सुनने वाले तेरे वो सारे हिंदू है, तो मैं और क्या कहूँ फिर? किसने बोला आपको ये कि सुनने वाले सारे? मैं 100% श्योर हूँ। अभी आपने सर्वे कराया, तो तुमने क्या डेटा निकाला? सर्वे तुमने यूट्यूब से डेटा निकाला कि सारे सुनने वाले हिंदू है? मैं बताऊं मैंने किधर से निकाले डाटा? मैंने किधर से डाटा निकाले बताओ? सुनो मेरी बात, जैसा तुम्हारा, अरे अभी सुनो तो सही जवाब। जैसा तुम्हारा इस्लाम सुनी सुनाई बातों पे टिका हुआ है, और तुम सब जो है वो बिना प्रूफ वाली बातों पे तुम बेवकूफ बने हुए हो, उसी तरीके से तुम्हारा ये जो बात है ना कि डेटा मेरे पास है, मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारे इस्लाम की तरह ही है। अगर अपनी बात में सच्चे हो, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मैं ये कह रहा हूं, हमारा अल्लाह कहता है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील दो अगर तुम मेरी बात सुनो, दलील में सच्चे हो। दलील दे रहा हूँ। हाँ, डेटा पेश करूं। अभी 2-4 मिनट पहले आपने एक जो है ना सर्वे कराए थे इधर, जिसमें नो आए थे। वो कौन थे? गिने आपने? बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा गिने। मैं कहता हूँ गिनने से भी ज्यादा थे। हर एक बार नो चल रहा था मुसलसल। हाँ अरे मेरे भाई, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास डेटा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलो अभी मैंने तुमको अपनी, एक मिनट ना, मेरे पास तो डेटा नहीं थी। ये क्या था? नीरज चौहान भाई को मैंने अभी, एक मिनट सच्चा मुस्लिम भाई, एक मिनट, नीरज चौहान भाई को मैंने ब्लॉक किया है, और ये नेक्स्ट नंबर विनोद कुमार का है। विनोद कुमार ब्लॉक हो गए। नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में आप लोग बिल्कुल आके कमेंट नहीं करना। अरे रुको यार, तेरा नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तेरा। बिल्कुल कम, अरे थोड़ा रुकोगे सच्चा मुस्लिम? जिनको अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, प्लीज नॉन मोमिनों की स्ट्रीम में आके मुझे ये मत करना, कहना कि मुझे अनब्लॉक करो। जो भी अभी ज्वाइन करेगा सबको मैं ब्लॉक करता जाऊंगा, ठीक है? हाँ सच्चा मुस्लिम भाई, अभी मैं आपसे, आपने कहा कि अच्छे से आपका जो भी एतराज है मैं ये कह रहा था, वो रखो। मैं ये कह रहा था, हाँ एतराज रख रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा था, एक तो आपको ये समझा रहा था, मैं आपका खैर खा हूँ। अब आप हिंदू को ब्लॉक कर रहे हो, यही लोग आपको पैसे दे रहे बेचारे। मैंने हिंदू कब कहा? ये हिंदू है सारे यार, वो ये सारे हिंदू है ना, ये सारे हिंदू है। नॉन मुस्लिम और इधर कौन है इंडिया में? और कौन है?
अरे तुम कैसे इंसान हो यार। अच्छा चलो हिंदू को ब्लॉक किया, सच्चा मुस्लिम उसको बाजू में रखो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। तेरा नुकसान हो रहा है ना। कोई मुश्किल नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मैं आपसे भी ये पूछ रहा दुकानदारी हूँ, पे असर टॉपिक पे बात पड़ेगा, करते हैं। दुकानदारी पे, सच्चा दुकानदारी मुस्लिम पे असर टॉपिक पे पड़ेगा बात ना। करते हैं। नहीं निकाल बात सुनो, हाँ तो आपकी मर्जी है मेरे भाई, आपकी तो मर्जी नहीं है। करना है टॉपिक पे बात। नहीं टॉपिक जो है ना, आप मस्खरापन नहीं करोगे तो फिर मैं बात अच्छा करूंगा। नहीं, आपने अभी तक मस्करापन जितना भी नहीं, किया मैं मस्खरा ही मस्करापन नहीं किया है। करूंगा। हाँ चल सीरियस फिर, सीरियस। हाँ अच्छा फिर मैं सच्चा खुद मुस्लिम निकल भाई, जाऊंगा आपके स्ट्रीम से। जी मेरे भाई। ओके ओके ओके। सच्चा मुस्लिम भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हाँ। रसूलुल्लाह जो है आपके पानी के गिलास में या लस्सी के गिलास में अगर थूक दे, ठीक है, और या जो आप खाना ही ना खाते हो, ठीक है, और चिकन की तंगड़ी तोड़ते हो, उसमें अपन मसाला लगाते हैं, मसाले के साथ अगर रसूलुल्लाह थूक उसमें थूक दे, उसको आप अच्छा घस के, क्या आप उसको खाओगे और वो पानी पियोगे या वो रूह अफ़ज़ा पियोगे? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं मजाक मस्ती कुछ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको सीरियस जवाब दूंगा। मुझे जरा ये बताओ कि एक तो जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले जो है ना वो इस दुनिया फानी से कूच गए, वो आके मेरे जो खाने में भी नहीं टूकते, ये तो आपको जो है ना पता भी होगा। नंबर 2, आप फर्ज कर रहे हैं ना, फर्ज कर लेते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कभी नहीं करेंगे मैं खाना खा रहा हूँ और वो आके थूक दे, क्योंकि वो एक मुस्लिम नहीं है, आप लोग की तरह जो है ना हरकत नहीं कर सकता कि कोई खा रहे और आपके जो है ना थूक ले। वो उसकी कोई अगर वजह हुई ना, मैं उनको यार रिक्वेस्ट कर लूं और मैं उसको मुतबर्रक जानूं तो फिर वो दे देंगे मुझे, तो मैं बिल्कुल फिर खा लूंगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इस तरह कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ जो है ना आपके दिमाग का खनास है, और मैं साबित करूंगा। मैं साबित करता हूँ पहले, फिर साबित करूं। नहीं मैं साबित करता हूँ पहले, तुझे गलत साबित करता हूँ ना पहले। एक मिनट, आप जो है ना कुरान पाक की जो है ना वो लेके आपके पास असल में मैं जो साबित करूँ उसमें क्या साबित करूं कि आपके पास अकल नहीं है, ठीक है। ये आप कुरान की जो है ना 11 नंबर सूरत की 24 नंबर आयत पढ़े ना, उसमें अंदर लिखे हुए कि आप में जो है ना आप अंधे और बहरे हो, तो असल मसला इधर से खराब है, आपके पास अकल नहीं है। कुरान की सूरह 11 और आयत 24 में ये लिखा हुआ है कि दो जो फरीक है ना, जिसमें आप एक्स मुस्लिम और सारा कुछ शामिल करके, और मुसलमान कहते हैं ये दो फरीकों का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला, तो क्या इन दोनों की हालत बराबर है और क्या तुम नसीहत नहीं मानते? इसमें ये किए हुए। और एक है 27 पारा और 4 नंबर में, उसमें कहते बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाह में खुशनुमा बना दिए है। ये तो जानते हैं ना खुशनुमा क्या होते हैं। तो क्या हुआ, इनकी आवाज चली गई या मेरी आवाज चली गई? नहीं भाई इनकी आवाज चली गई भाई। साहिल भाई ये वही बतला रहे हैं। आवाज आपको नहीं आएगी अभी। आवाज आपको अभी नहीं आएगी। आ गई सच्चा मुस्लिम। अरे सच्चा मुस्लिम आ गई, आप अपनी बात कंप्लीट करो फिर बोलो मेरी बात कंप्लीट हो गई। ये दोनों मैंने आपको जो किए वो आपने देख लिए, और इसको निकाल के इनको भी दिखा दो, अपने दोस्तों को भी दिखा दो। ठीक है जी, बात हो गई, आपकी बात मैंने रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह जो है, एक हदीस आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा। अब ये जो आपके सामने जो हदीस है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कुएं में से पानी खत्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, हाँ। और रसूलुल्लाह उसमें, मैंने पढ़े, सुनो, हाँ, अब मेरे को बताओ, हाँ, अब मेरे को बताओ कि तुम उस वक्त मौजूद होते, ठीक है, या आज कुएं में पानी खत्म हो जाए और रसूलुल्लाह उसमें थूक दे या कुल्ली मार दे, तो उस कुएं से पानी पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा। उसमें तो पानी उबल पड़ा था, उसमें तो काफी पानी आ गया था। अच्छा, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? यार रुको, सच्चा मुस्लिम रुको, ठीक है, जी जी, आप कह रहे हो कि आप वो कुएं का पानी पियोगे रसूलुल्लाह के भाई, तो उस वक्त भी तो मुसलमानों ने, मेरे बात सुने ना, ओए खामोश हो जा। अब वो मुसलमानों ने पिया था ना उस वक्त। अच्छा, पिया था कि नहीं पिया था? पिया था कि नहीं पिया था? आप भी वैसी बेवकूफी करोगे तो बेवकूफी अभी आप कह रहे, तो मैं तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया, कुरान में लिखे हुए कि तू पागल है, तो अभी तेरे साथ में क्या बात करूं? जो ये कुरान में लिखे ना, ओ भाई लिखे ना कुरान में। सच्चा मुस्लिम कोई नहीं, मुश्किल नहीं, एक